नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले जो मेरे विद्यार्थी, जो मेरे स्टूडेंट्स शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। फिर इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, वो मैं बताऊँगा। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी ने नारद भगवान को अपने यहाँ ब्राह्मण भोज पे बुलाया। दोस्तों, जैसे इंसानों में ब्राह्मण भोज होता है, वैसे ही देवताओं में होता है। और नारद जी को ब्राह्मण माना जाता है। वो ब्रह्मचर्य हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो जिसको भी ब्राह्मण खिलाना होता है देवताओं में, वो नारद जी को ही बुलाते हैं। तो नारद जी को भोजन कराने के बाद जब नारद जी उठे और वहीं पर बैठे हुए थे, तब तक विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से क्या कहा कि गाय का गोबर लाइए और जहाँ पर नारद जी ने भोजन किया है उसको सैंत दीजिए, उसको लीप दीजिए, मतलब उसको शुद्ध कर दीजिए। इस पर नारद जी क्रोधित हो उठे। और फिर बोले कि ये किस तरीके का अपमान है, इस किस तरीके का तिरस्कार है। आप एक ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं अपने दरवाजे पर और उसके सामने उसका अपमान कर रहे हैं। फिर विष्णु भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि आप निगुरे हैं, आपका कोई गुरु नहीं है। और जिसका कोई गुरु नहीं होता है उसका कोई महत्व तो नहीं होता है। वो एक तरीके से समझ लीजिए तुच्छ इंसान, तुच्छ ही होता है। जब तक गुरु नहीं है तब तक उस इंसान का कोई भी महत्व नहीं है। तो फिर नारद भगवान ने कहा कि मुझे गुरु की क्या ज़रूरत है, मैं तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, सबसे ज़्यादा जानकार हूँ। मुझे गुरु की क्या ज़रूरत, लोग तो मुझे गुरु बनाते हैं, तो मुझे गुरु की क्या ज़रूरत। फिर विष्णु भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि मेरी बातों को मानिए और आपके ज़िंदगी में एक गुरु होना चाहिए। मैं भी गुरु मानता हूँ, मैं शंकर भगवान को गुरु मानता हूँ, शिव जी को मानता हूँ, गुरु शिव जी मुझे मानते हैं। आपके भी ज़िंदगी में, जीवन में एक गुरु होना चाहिए। फिर नारद जी ने कहा तो प्रभु आप ही बताइए, हम किसको गुरु मान लें। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप मृत्यु लोक पर जाइए, पृथ्वी पर जाइए, और जो व्यक्ति सबसे पहले आपको दिख जाए वही आपका गुरु होगा। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी ने एक वेश बदला और जैसे ही पृथ्वी पर समुद्र के किनारे उतरे तो वहाँ पर एक मछुआरा मल्लाह जो मछली मारता है वो दिखाई दिया। फिर नारद जी देखे और मुस्कुराए। फिर वापस लौट आए और विष्णु भगवान से कहा कि आपने तो कहा था कि हम पृथ्वी पर जाने के पहले जो सबसे पहले व्यक्ति दिखे उसे ही मुझे गुरु मान लेना है। मैं तो वहाँ गया तो एक मछुआरा मल्लाह मिला, तो कहा कि तो क्या हुआ, वही आपके गुरु हो गए। उन्होंने कहा अरे मैं एक मछुआरे, एक मल्लाह को गुरु बनाऊंगा, शर्म आनी चाहिए, आप इसी बात कर रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति को कैसे बना सकते हैं, ऐसे मछुआरे को, ज्ञानी को, जिसको कुछ नहीं आता है, मछली मारता है, कुछ नहीं जानता। फिर विष्णु भगवान को बहुत ही क्रोध आया। उसने कहा कि तुम अपने गुरु का अपमान कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 84,000 योनियों से होकर आओगे। ऐसी मान्यता है दोस्तों सनातन धर्म में कि इंसान को मोक्ष कब मिलता है, जब वो 84,000 योनियों से भटकता है, उसका जन्म बार बार होता है, पुनर्जन्म होता है। या तो मोक्ष पाने के लिए आप इंसान के रूप में जब पैदा हुए हैं तो कुछ ऐसा कर्तव्य कीजिए, ऐसा निष्ठावान कार्य कीजिए कि आपको मोक्ष मिल जाए, आपको 84,000 योनियों में न जाना पड़े। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आपको 84,000 योनियों में क्या करना है, भटकना है, जन्म लेना है। 84,000, उन्होंने कहा कि 84,000 जन्म, 84,000 योनियों से होकर गुजरेंगे तब आपको मोक्ष मिलेगी। नारद भगवान बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने विष्णु भगवान से कहा, क्षमा मांगा और कहा इसका कोई उपाय बताइए, कुछ उपाय बताइए, माफ़ कीजिए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, जाओ अपने गुरु के पास, और अपने गुरु के पास जाओ, वही इसका उपाय बताएंगे, वही आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। फिर क्या हुआ कि नारद भगवान वापस मृत्युलोक पर आए और उस मछुआरे के पास गए और उनका पैर छुआ, उनको प्रणाम किया और कहा आप हमारे गुरु हैं, और अपनी पूरी घटी हुई बातें बता दी। फिर उस मछुआरे ने सोचा, वो बहुत जानकार नहीं था, लेकिन इस श्राप से मुक्ति दिलाने भर का उसके अंदर जानकारी थी। उन्होंने कहा कि भगवान ने क्या कहा कि 84,000 योनियों से ही तो आपको गुजरना है। तो उन्होंने कहा हाँ।
फिर उसने क्या किया, एक सीख उठाया और समुद्र के किनारे 84,000 जोनियों का चित्र बना दिया, यहाँ से लेकर वहाँ तक, और नारद भगवान को कहा कि आप यहाँ से गुजर कर चले आइए। और वहाँ से गुजर कर चले आए और उनको श्राप से मुक्ति मिल गई। फिर नारद भगवान खुश हुए और उस व्यक्ति का प्रणाम किया और कहा कि आप ही मेरे आश्रित गुरु हैं। फिर विष्णु भगवान के पास गए। फिर विष्णु भगवान ने कहा कि गुरु जो होता है, गुरु के सामने कभी भी जाइए तो एक अज्ञान शिष्य बनकर जाइए, गुरु को कभी ज्ञान का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब इस कहानी को सुनाने का मेन मकसद क्या था, क्या उद्देश्य था, उस पर आते हैं। देखिए, अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको भी एक गुरु बनाना पड़ेगा, उसकी बातों को मानना पड़ेगा, उसकी बातों को अनुसरण करना पड़ेगा। गुरु के, आप बहुत जानकार हो तो क्या, आप गुरु के सामने कभी भी जाइए तो आप गुरु के सामने लोग जाते किस लिए, सीखने के लिए। आप अज्ञानी बनकर जाइए कि आपको कुछ नहीं आता है, जो गुरु बताएंगे वो हमको सीखना है। दोस्तों, जो गुरु होता है वो हमेशा ही शिष्य से आगे होता है, कहीं ना कहीं उसको उसके पास अनुभव ज़्यादा होता है, तभी वो गुरु बनता है। तो क्या हुआ कि शिक्षक भर्ती में या कोई भी पेपर में मैंने देखा कि जो शिष्य थे, जो स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने पूरी तरीके से विश्वास किया, बातों को माना कि हाँ बिल्कुल यही है, और वो सक्सेस हो गए। वो पढ़ने में कोई बहुत खास, बहुत तेज नहीं थे, एक औसत एवरेज स्टूडेंट थे, कुछ तो उससे भी कम थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सही दिशा में मेहनत किया। दोस्तों, 2014 या 2015 से मैं कंपटीशन में हूँ। पहला जो पेपर मेरा प्री में निकला था वो मात्र 6 महीना की तैयारी करने के बाद सीजीएल प्री का IBPS PO का पेपर निकला। 2015 में मैंने लेखपाल के पेपर निकाले और तब से आज तक मैंने करीब 18-20 पेपर निकाल दिए हैं। 20 पेपर से कम नहीं निकाला होगा। कभी मैं टाइपिंग फेल हुआ हूँ, कभी कुछ मेंस में मैं निकल गया, कुछ कारणों की वजह से। एक्चुअली क्या है कि मैं जब भी मेंस लगता था, मेरा जो पेशा था, मैं बहुत ही 23 साल की उम्र से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मैं लास्ट टाइम में भटक जाता था। मैं पढ़ाने के चक्कर में मैं पढ़ नहीं पाता था। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी एज अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी मार्कशीट में मैं 26 साल का, ओरिजिनल मेरी एज 27 साल की है। लेकिन मैंने इतने सारे पेपर दिए हैं, इंडिया का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी मांगा जाता हो और मैंने दिया ना हो, और उसमें मैंने कंपटीशन ना दिया हो, और मैं कंपटीशन तक ना बना रहा हूँ। मेंस दिया हूँ, इंटरव्यू दिया हूँ, टाइपिंग दिया हूँ, कुछ भी दिया हूँ, लेकिन दिया हूँ। अभी भी प्रयास जारी है दोस्तों, अभी भी मेरा एज है, अभी भी मुझे सिलेक्शन पाने का चांस है। लेकिन इस पेपरों को देते देते मेरे अंदर इतना अनुभव आ गया है कि मुझे ये पता है कि क्या पढ़ना है, क्या आना है। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ ही मैं पढ़ाता हूँ। अगर वो कठिन चीज़ें पूछने वाला है तो कठिन पढ़ाऊँगा, आसान तो आसान। तो इसी वजह से मैं जब खाली बैठा था, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और मैंने पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में मैंने देखा कि लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, बहुत कुछ अच्छे से पढ़ रहे थे। धीरे धीरे मैंने देखा कि व्यूअर कम हो गए, लेकिन इससे मेरा साहस नहीं टूटा। मेरा जो काम है, जो मैंने वादा किया था, मैंने जो कमिटमेंट किया था, मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि 50 लोग देखते हैं या 100 लोग देखते हैं। मैं कोई पैसा कमाने के उद्देश्य से मैं नहीं आया हूँ, बस एक शौक़ है, हॉबी है मेरी। मैं खाली बैठा हूँ, जो काम मैं रोज़ करता था नहीं कर रहा हूँ तो मुझे बुरा लग रहा है। इसीलिए मैं 30 जून तक तो डेली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। अगर सफल होना है तो आप इस लॉकडाउन का जो समय है, अगर आप बैठ कर गुजार रहे हैं, फिर पेपर आएगा और सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर दूसरों को दोष मत देना। दोस्तों, लोगों की एक कमी है कि जब उसका साथ कोई गलत होता है तो वो दूसरों को दोष देता है कि भगवान ने गलत कर दिया, इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया। तो दूसरों को दोष मत दीजिए। अगर आप अभी बैठकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में बहुत पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। अगर आपके अंदर सच में तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके अंदर अभी भी आग है तो बैठ जाइए, अभी भी वक्त है। 30 जून तक लॉकडाउन में पढ़ लीजिए और परीक्षाएं होंगी, रिजल्ट आएंगे और सिलेक्शन भी होगा, और जो पढ़ेगा उसी का होगा। तो चलिए मिलते हैं, आज एक नया वीडियो नंबर सिस्टम्स के साथ मिलूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें पसंद आई होगी। दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, आपका कंपटीशन जो है, आपकी जो लड़ाई है, वो किसी दूसरे से नहीं है। आपकी प्रतिस्पर्धा स्वयं खुद से है, अपने आलस से है, खुद से है। जो आप अभी तक असफल हैं, लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं, उससे लड़ाई है आपकी खुद से लड़ाई है। तो दोस्तों, सफल होइए और सफल होकर ऐसे ही खुशखबरी सुनाते रहिए। मुझे भी खुशी मिलती है, मुझे भी ऊर्जा मिलता है, मुझे भी उत्साह मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।